क्या हाल चाल दोस्तों, आई होप आप सभी लोग चंगे हो गए। चलो अब कंटेंट पे आते हैं। तो देखो यार, लास्ट कुछ टाइम से ना जो स्मार्ट वॉचेस का मार्केट है वो क्रैश होता जा रहा है बिकॉज स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री के अंदर कोई इनोवेशन आ ही नहीं रहा। लेकिन आज जो आपको मैं प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं ना, ये आपका प्रोस्पेक्ट स्मार्ट वॉचेस के ऊपर एकदम चेंज कर देगा, क्योंकि इस वॉच के अंदर जो फीचर्स होने वाले हैं वो शायद आपके स्मार्टफोन को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दे। अब ये चीज कितने हद तक प्रूवन है वो तो इसे अनबॉक्स करके ही पता चलेगा। तो चलो फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ऑलराइट, सो पैकेजिंग वगैरह देखकर आप समझ गए होंगे कि ये जो वॉच है ना, ये एस सीरीज की होने वाली है। इस पर हमने लास्ट कुछ डेकेड्स में बहुत सारी वीडियोस भी दी है और उन पर आपने तगड़ा सपोर्ट दिखाया है। बाकी जैसे ही मैं इसका बॉक्स ओपन करता हूं ना, सबसे पहले आ जाती है हमारे सामने यूजर मैनुअल, जो हमारे लिए कचड़े के समान है। एंड यहां पर हमें दी गई है ये चार्जिंग डॉक, जो वॉच को करीबन 1 घंटे के करीब में फुल चार्ज कर देती है। इसके अलावा यहां पर हमें 2 अलग अलग तरह के स्ट्रैप्स दिए गए हैं, एक सिलिकॉन वाले हैं तो दूसरे एयरप्लेन लूप। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई हमें मिल जाती है हमारी स्मार्ट वॉच, जो भाई पहले इन हैंड फील में तो मुझे काफी कमाल की लगी। और भी चर्चा करते हैं इसके ऊपर। सो इफ वी टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी, सो बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी ग्लॉसी लगी। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि पहले बार में तो मैं इसे 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा। वैसे ये ब्लैक कलर में है और काफी कूल लग रही है मुझे दिखने में। एंड अगर मैं आउटर बॉडी की बात करूं तो यहां पर हमें जो है ना, इसका क्राउन बटन दिया गया है, जो एक्चुअल में क्राउन नहीं है। बिकॉज अगर आप इसे अपनी साइड खींच के हल्का सा रोटेट करोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा कैमरा, जो करीबन 8 से 9 मेगापिक्सल का है। कैसी क्वालिटी है इसकी उसको आगे टेस्ट करेंगे। इसके अलावा नेक्स्टली हमें बीच में एक माइक्रोफोन वेंट मिल जाती है, जो भाई कॉलिंग वगैरह के टाइम आपको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। इसके ठीक नीचे पावर बटन मिल जाता है ताकि आप वॉच को ऑन एंड ऑफ कर सको। देन अगर मैं बैक साइड की बात करूं तो यहां पर जो है ना, मैं पूरा ग्लास फ्रेम देखने को मिलता है एंड कुछ सेंसर्स भी दिए गए हैं जो रिलायबल है या फिर नहीं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अदर साइड पर अगर मैं बढ़ूं तो स्पीकर वेंट मिल जाती है, बट द पॉइंट इज कि सिम कार्ड स्लॉट कहां है। तो भाई सारी वॉचेस के अंदर जो है ना, स्पीकर के साइड ही जो है सिम कार्ड स्लॉट बेसिकली होता है। लेकिन इस वॉच में कहानी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इस वॉच का जो सिम ट्रे स्लॉट है ना, ये स्ट्रैप के हुक के पास पॉइंटेड है। बाकी सारी वॉचेस में हम स्पीकर्स के साइड देखते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा विजुअलाइजेशन डिफरेंट है। वैसे आप जो है इस वॉच के अंदर 4G एंड 5G सिम कार्ड दोनों ही चला पाओगे, इंटरनेट भी चलता है एंड कॉलिंग भी हो जाती है। बात कर ले बिल्ड क्वालिटी की, सो उसे बताने से पहले इस वॉच को जो है ना, मैं पहले 3 बार इस टेबल पे गिराऊंगा, देन इसे ऑन करेंगे। क्या वॉच बची होगी? ऑलराइट, सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि 3 बार टेबल पर गिरने के बाद भी ये वॉच ऑन हो रही है, चलती कंडीशन में है। द कूलेस्ट थिंग कि डिस्प्ले पर हमें स्क्रीन गार्ड पहले से ही मिलता है, मार्केट में जाकर खरीदने की कोई जरूरत नहीं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस वॉच के डिस्प्ले सेगमेंट की तरफ, जहां अगर मैं डिस्प्ले स्पेक्स की बात करूं तो यहां पर हमें 2 इंचेस के करीब जो है ना, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसके अगर आप डिस्प्ले कॉर्नर्स को देखो तो भाई ये काफी हद तक कर्व्ड है। प्लस यहां पर हमें बेजल्स भी काफी हद तक कम देखने को मिलते हैं। एंड हाँ, अगर आप आजकल की जो बजट वॉचेस है ना, उससे इसे कंपेयर करोगे तो भाई मैं कहूंगा लाख गुना बेटर यूआई एक्सपीरियंस है इसका। काफी स्मूथ चलती है ये वॉच। इवन टच सैंपल रेट भी यहाँ पर इस वॉच का आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगा। अराउंड 60 हर्ट्ज के करीब इसके अंदर रिफ्रेश रेट दिया गया है। और हाँ, कई हद तक मैं ये कहूंगा कि इसका जो मेन्यू बार है ना, ये मेरे आईफोन 16 प्रो मैक्स के मेन्यू बार के सिमिलर है। 90% चीजें मुझे सेम लगी मेरे 16 प्रो मैक्स के मेन्यू बार की तरह। चलो अभी तक तो हमने ये देखा कि जो 16 प्रो मैक्स का मेन्यू बार है ना, वो काफी हद तक इस वॉच के मेन्यू बार से मेल खा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि जो 16 प्रो मैक्स में ये वाला फिजिकल बटन हमें मिलता है ना, सेम ऐसी कुछ चीज जो है हमें इस वॉच के अंदर भी मिलने वाली है। लेट्स सपोज ये जो आप पावर बटन देख पा रहे हो ना इस वॉच के अंदर, अगर आप इसे कुछ इस तरीके से स्लाइड करोगे तो भाई जो वॉलपेपर्स हैं वो चेंज होने लग जाते हैं। एंड ये जो चीज है ना, ये किसी भी चीज को स्क्रॉल डाउन करने में आपकी बहुत मदद करेगी। अगर मैं YouTube शॉर्ट्स की बात करूं सो वहां पर ये जो चीज है ना, ये वर्क नहीं करती। इट मींस ये जो ऑप्शन है, ये आप सिर्फ वॉलपेपर्स और मेन्यू बार को चेंज करने के टाइम ही यूज कर सकते हो। बट हाँ, ये चाइना वाले पता नहीं क्यों वाईफाई में ही हर बार कटौती कर देते हैं। अगर मैं इस वॉच की बात करूं तो यहां पर ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज कनेक्टिविटी का सपोर्ट है, 5 का नहीं दिया गया। लेकिन आप इस वॉच के अंदर मस्त मोबाइल डाटा यूज कर सकते हो। अगर मैं इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करूं तो वर्जन का मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी आपके
स्मार्टफोन के साथ काफी फास्ट रहने वाली है। इसके अलावा मेन्यू बार में यहाँ पर हमें टॉर्च का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैं कहूंगा यूजलेस है, बट हाँ यहाँ पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सामने आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का, जहां पर जो है ना वॉच की स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती है। इसके अलावा जो एसएसडी बटन आज से कई साल पहले आईफोन 6 और 7 में भी आता था, इवन अभी भी मिल रहा है, वो चीज का सपोर्ट भी आपको इस वॉच के अंदर मिल जाएगा। सामने आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैं इस छोटे से डॉट पर क्लिक करता हूं तो सामने जो है 4 ऑप्शन आते हैं। पहला होम स्क्रीन का, सेकंड वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करने का, थर्ड ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का, एंड फोर्थ फोन के डिस्प्ले को रोटेट करने का। इसके बाद अगर मैं नंबर ऑफ इनबिल्ट वॉलपेपर्स की बात करूं तो उनके नंबर है 10 प्लस यहां पर जो है ना हमें मेन्यू स्टाइल्स 3 के करीब देखने को मिल जाते हैं। नाउ अब बारी है वॉच के मेन फीचर्स के बारे में बात करने की, जहां पर अगर मैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो यहां पर हमने YouTube पर जो है ना 1080p में वीडियो प्ले करके देगा इस वॉच में, और वो बिना किसी लैगिंग इशू के चल गया। कलर्स वगैरह भी काफी अच्छे आ रहे थे ड्यू टू इट्स एमोलेड डिस्प्ले। बढ़ते हैं अब कैमरा की तरफ, जिसके लिए यहाँ पर हम कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने वाले हैं इसके कैमरा से। यहीं पे क्लिक कर लेते हैं और आपको सैंपल्स भी दिखा देते हैं। ऑलराइट, सो पिक्चर्स वगैरह हमने इससे क्लिक कर ली है, और जो भी पिक्चर्स मैं सामने देख पा रहा हूँ ना, मैं उन्हें देखने के बाद यही कहूंगा कि कैमरा एवरेज है, बट लास्ट टाइम से काफी बेहतर काम किया है जो भी चाइनीज कंपनी इसे बनाती है। पिक्चर सैंपल्स आप सामने देख ही पा रहे होगे, 3-4 जो है हमने पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी इसके कैमरा से और उन्हें आपके सामने रखा है। देन अगर मैं बात कर लूं वीडियो क्वालिटी की, सो यहां पर आपको जो है ना 480p पे जो है वीडियो क्वालिटी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इस वॉच के अंदर। बाकी जो भी फोटोज एंड वीडियोज इसके कैमरा से कैप्चर होगी उन्हें आप गैलरी के ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको मूवीज वगैरह देखनी है इस वॉच के अंदर तो जस्ट इसके अंदर इंपोर्ट करके वीडियो प्लेयर के ऑप्शन में चल जाना, वहां से वीडियोज वगैरह भी प्ले हो जाएगी। वरना आप MX प्लेयर या फिर VLC मीडिया भी डाउनलोड कर सकते हो इस वॉच के अंदर प्ले स्टोर के थ्रू। बाकी इंटरनेट ब्राउजिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जहां जब हमने इसके अंदर इंटरनेट स्पीड टेस्ट चेक किया तो वहां पर 9 से 10 Mbps के करीब जो है इंटरनेट स्पीड ये वॉच निकाल कर दे रही थी। इट मींस अगर आप ब्राउजिंग वगैरह करते हो, इंटरनेट पर कुछ सर्च वगैरह करते हो तो मस्त इसके अंदर कर पाओगे, कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला। नेक्स्टली यहाँ पर हमें जो है ना हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स इस वॉच के अंदर दिए गए हैं, जिन पर मैं यही कहना चाहूंगा कि भरोसा मत करना, क्योंकि इस वॉच के सेंसर्स रिलायबल नहीं है, सिर्फ नाम के लिए दिए गए हैं, किसी काम के नहीं। पर हाँ, आप जो है इस वॉच के अंदर साउंड रिकॉर्डिंग मस्त कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। इसके अलावा कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है छोटी मोटी कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए। एंड हाँ, अगर आपको फेस लॉक सेट करना है इस वॉच के अंदर तो वो भी हो जाएगा, डेडिकेटली ऑप्शन दिया गया है फेस अनलॉक का। और हाँ, अगर रैम एंड स्टोरेज की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि इस वॉच के साथ जो है ना हमें 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 3GB 32GB वेरिएंट और 8GB 128GB वेरिएंट। दोनों की ही प्राइसिंग अलग है, सब आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। बाकी अगर मैं गेम्स की बात कर लूं सो ऑलमोस्ट सारी गेम्स चल जाती है, डाउनलोड भी हो जाती है इस वॉच के अंदर। लेकिन जो लो ग्राफिक्स वाली गेम है ना वो इसके अंदर बढ़िया चल जाएगी, लाइक जिनके अंदर आपको ज्यादा बड़ा स्टोरेज कैप्चर ना करना पड़े और ज्यादा हैवी कुछ डाउनलोड ना करना पड़े, वैसी चीजें नहीं चलेंगी। लेकिन अगर आप छोटी मोटी गेम्स डाउनलोड करोगे वो इसके अंदर मस्त चल जाती है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया एप्स है लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे के सारे आप नो डाउट इसके अंदर मस्त चला पाओगे, कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला। आखिर में वीडियो और ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको जो है ना 3-4 और मेजर पॉइंट्स बताता हूँ इस वॉच के बारे में। पहला, इसकी IP रेटिंग को लेकर आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। वाटर एंड डस्ट के साथ ये वॉच बढ़िया तरीके से कंपैटिबल है, कांटेक्ट में आती है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरा है इसकी बैटरी। अगर आप इस वॉच को 1 दिन के अंदर चार्ज कर रहे हो ना सिंगल टाइम, तो भाई आप भूल जाओ कि पूरा दिन का बैटरी बैकअप आपको मिलेगा, क्योंकि एक सिंगल चार्ज पर जो है ये सिर्फ 3 से 4 घंटे का ही बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करती है अगर आप इसके अंदर इंटरनेट यूज करोगे तो। थर्ड है इसका साउंड टेस्ट, जो अभी कर लेते हैं। बाकी अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूं तो काफी अच्छी है, आपने सामने सुनी भी होगी कि किस टाइप का साउंड क्वालिटी इस वॉच ने निकाल कर दिया। चलिए अब इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली इस वॉच के जो है ना आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जहां अगर मैं 3GB 32GB वाले वेरिएंट की बात करूं तो उसका प्राइसिंग आपको 4200 से 4300 के करीब पड़ेगा। लेकिन अगर आप 8GB 128GB वाले की तरफ जाओगे तो वो आपको पड़ेगा 4700 से 4800 के करीब। पर हाँ, अगर आप मेरे दिए गए लिंक से नीचे बाय करोगे ना सो इस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और साथ साथ गिफ्ट्स भी देखने को मिलेंगे। सो उस चीज को नेग्लेक्ट या फिर छोड़ना बिल्कुल मत, क्योंकि एक तो आपके पैसे भी बचेंगे, साथ साथ आपको कुछ गैजेट्स भी मिल जाएंगे। बाकी इसका बेस्ट बाय लिंक नीचे ही दिया गया है, सो चेकआउट कर लेना। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।